और दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 में। दोस्तों, ये हमारी इंग्लिश कंटेंट के साथ 20th वीडियो है और वीडियो सीरीज नंबर 10 का पार्ट 6 है और टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ओके, तो आज का पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट। सो ट्रेंड रिपोर्ट का मीनिंग है, हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इट प्रेजेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, इट प्रेजेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट। Okay, it presents progress as well as trend of the subject. Right. So हमारे पास जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द फाइल विच डिस्क्राइब्स यूजर्स ऑफ SDI सर्विस एंड देयर सब्जेक्ट इंटरेस्ट। तो इस फाइल को हम क्या बोलेंगे? इस फाइल को हम बोलेंगे यूजर्स प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज द डायलॉग। डायलॉग किस तरह की सर्विस है? तो डायलॉग जो है वो एक ऑनलाइन सर्विस है। ओके, सो बेसिकली डायलॉग एक तरह का ना ऑनलाइन डेटाबेस है जहाँ पे पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स होते हैं और ये इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स एंड लाइब्रेरियंस के लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल है और ये एक तरह की ऑनलाइन सर्विस है, इसलिए हमारे आंसर यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पब्लिशेस वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशंस। वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशंस इज पब्लिश्ड बाय यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर। ओके, अगला सवाल है, व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑफ मेडलार्स। मेडलार्स के ऑनलाइन फॉर्म का प्रेजेंट नेम क्या है? सो दैट इज मेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड। यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ऑनलाइन सर्विस इज मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सर्विस। ये यहाँ पे डायलॉग के प्रेटेक्स्ट में ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो डायलॉग होगा। ठीक है, ऑल्दो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है जितना क्लियर से होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से, बट ठीक है, यहाँ पे डायलॉग के प्रेटेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आंसर डायलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। सो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर जो है, हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर जो है वो यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर को बोला जाता है। ठीक है, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर को ही डेवलप किया गया एज ए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर और जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? डेल्फ्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी जो है ये होगा यहाँ पे, बट इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग होगी DELFT, नॉट DELHI। डेल्फ्ट, और डेल्फ्ट कहाँ पे है? डेल्फ्ट जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, सो इसका आंसर है नीदरलैंड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर। सो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैव द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सर्विस बिकम पॉसिबल। सो ऑनलाइन सर्विस कैसे पॉसिबल हो पाई? सो हमारे पास जो ऑप्शन है देख लेते हैं, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वही आंसर होगा। ड्यू टू लिंकेज ऑफ प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, due to networking, due to provision of connectivity of many terminals to the processor of the computer, due to computer. So यहाँ पे जो most appropriate answer है वो C है, due to provision of connectivity of many terminals to the processor of the computer. So एक नेटवर्क जो है वो so यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। Okay, how have the process of online service become possible? So यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होगा हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ड्यू टू लिंकेज ऑफ प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, ड्यू टू नेटवर्किंग, ड्यू टू प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मेनी टर्मिनल्स टू द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, एंड ऑप्शन डी, ड्यू टू कंप्यूटर। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है हमारा वो सी है, ड्यू टू प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ मेनी टर्मिनल्स टू द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। सो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिकेशन ऑफ BLLD रिलेटेड विद ट्रांसलेशन सर्विस। सो BLLD, ब्रिटिश लाइब्रेरी लैंडिंग डिवीजन। सो इनकी पब्लिकेशन कौन सी है? इनकी पब्लिकेशन है जर्नल इन ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर इज एस्टैब्लिश्ड इन। सो वही डेल्फ्ट में एस्टैब्लिश्ड है और डेल्फ्ट कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में है। Next question is, what is called the getting direct access of the files
contained in the central processor attached with many terminals to the central processor of the computer. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, अगला सवाल है through which online service the beginning of getting access from databases via computer was held. तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है सबसे पहला जो इसमें डेटाबेस था वो था मेडलास। ओके, अगला सवाल है व्हाट इज कॉल्ड द सर्विस इन विच द मैकेनिज्म फॉर मेकिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट नोन टू द यूजर। सो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कौन सा मॉडल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है? सो दैट इज प्रिसीज। अगला सवाल है थ्रू विच एजेंसी डायलॉग ऑनलाइन सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो डायलॉग ऑनलाइन सर्विस जो है वो किस एजेंसी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है? सो दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू लॉकहेड। अगला सवाल है व्हेन एनटीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूएसए। नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर यूएसए कब एस्टैब्लिश हुआ? सो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953। अगला सवाल है व्हाट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द सेम साइज एंड शेप। प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द सेम साइज एंड शेप, सो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फेसिमाइल कॉपी। ओके, अगला सवाल है इन स्टॉक ट्रांसलेट्स कवर टू कवर ट्रांसलेशन ऑफ विच लैंग्वेज। सो इन स्टॉक जो है वो रशियन डॉक्यूमेंट्स को कवर टू कवर ट्रांसलेट करता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।